हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझा था और उसके मुख्य क्या क्या कारण थे इसके बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम मेजर इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य रूप से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो जो पहली घटना है मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल, जो कि किंग लुई 16 के द्वारा 5 मई 1789 को इस मीटिंग को बुलाया गया और लास्ट टाइम यह मीटिंग 1614 को बुलाई गई थी। तब से लेकर के 1789 तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी और 1789 को जब फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ी तब इस मीटिंग को किंग लुई 16 ने बुलाया। और इसमें जो वोटिंग सिस्टम था वो स्टेट काउंट के हिसाब से था, यानी कि 3 स्टेट हुआ करते थे। पहला क्लेरिजी, दूसरा नोबेलिटी, तीसरा जो स्टेट था वो एकदम आम जनता वाला स्टेट था। तो जो पहले 2 स्टेट हुआ करते थे वो लगभग राजा के कहने से ही चलते थे और जो तीसरा आम जनता वाला स्टेट था उसमें आम जनता होती थी, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, पीजेंट्स, शॉपकीपर्स। तो इसमें हेड काउंट के हिसाब से वोटिंग नहीं हुई थी। इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला? जो थर्ड स्टेट है यानी जो आम जनता है उसने उस समूह ने खुद को बहुत पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड फील किया और जो वोटिंग सिस्टम था उस पर लगभग हेड काउंट के हिसाब से रोक लगा दी गई, होती भी नहीं थी और हेड काउंट के हिसाब से वोटिंग भी नहीं हुई। सेकंड जो हमारा इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द नेशनल असेंबली। जो थर्ड स्टेट है इसने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और फ्रांसीसी देश को, संपूर्ण फ्रांसीसी देश को अपना देश, आम जनता का देश कहा और यह भी सुनिश्चित किया कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो लोगों में निहित होगी। तो जब नेशनल असेंबली का गठन किया गया तो एब्सोल्यूट मोनार्की का एंड हो गया, यह नियम खत्म हो गया। अब थर्ड हमारा जो थर्ड इवेंट है वो है टेनिस कोर्ट ओथ, जो कि 20 जून 1789 को यह ओथ ली गई। इसमें क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने खुद को एक मीटिंग हॉल में बंद कर लिया। वो मीटिंग हॉल टेनिस कोर्ट का था और यह जो टेनिस कोर्ट था यह वर्साइली में स्थित था और वहाँ जो है थर्ड स्टेट के लोगों ने एक ओथ ली। उसमें यह कहा कि नॉट टू डिस्पर्स अंटिल अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। इसका मतलब है कि हम लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लिया जाता। फोर्थ इवेंट है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्तील 14 जुलाई 1789। बास्तील का जो किला होता था जहाँ राजा रानी रहते थे उसमें आग लगा दी गई। पेरिस की जो भीड़ थी उसने बास्तील जेल में हमला कर दिया और वहाँ के गवर्नर को मार दिया। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले में आग लगाई गई और इसी डेट को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत समझा जाता है। फिफ्थ इवेंट है हमारा एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। सामंती व्यवस्था का जो है अंत कर दिया गया 4 अगस्त 1789 को। जो नेशनल असेंबली हुआ करती थी उसने पूरी तरीके से फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया और जो न्याय व्यवस्था थी वो सभी स्टेट्स के लिए एक समान समझी जाने लगी। फिर इसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। 26 अगस्त 1789 को यह डिक्लेरेशन किया गया, उसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें कुछ की प्रिंसिपल्स हुआ करते थे जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन कुल 5 प्रिंसिपल्स को अपनाया गया और एक राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजनशिप का एक डिक्लेरेशन घोषित किया गया। इसके बाद होता है वुमेंस मार्च ऑन वर्साइली। जो वर्साइली का किला होता है वहाँ जो है वुमेन मार्च किया जाता है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो वहाँ पहुँच जाती हैं। जो पेरिस की महिलाएं होती थी उन्होंने पैलेस ऑफ वर्साइली में महिलाओं की भीड़ जमा हुई और कुछ सुधारों की मांग की। द मार्च बिगन ड्यू टू फूड स्कार्सिटीज एंड एंटी रिवोल्यूशनरी एक्शंस ऑफ द किंग। जो भीड़ थी वो भोजन की कमी के कारण हुई थी और कुछ एंटी रिवोल्यूशनरी एक्शंस जो राजा के द्वारा लिए गए थे, इसके द्वारा, इन कारणों के द्वारा ये भीड़ जमा हुई। एट है एग्जीक्यूशन ऑफ किंग एंड क्वीन। 1793 को किंग लुई 16 और उनकी रानी क्वीन मैरी एंटियोनोटी को मार दिया गया और जिस मशीन की सहायता ली गई उसका नाम था गिलोटिन। 9th है रेन ऑफ टेरर। राजा और रानी की मृत्यु के बाद एक मैक्सिमिलियर रॉब्सीपियरी नामक एक व्यक्ति था जिसने जो है वहाँ शासन करना शुरू किया और उसके शासन को रेन ऑफ टेरर के रूप में समझा गया क्योंकि उसकी नीतियाँ बहुत ही क्रूर हुआ करती थीं। रॉब्सपियरी की जो नीतियाँ थी वो बहुत कठोर थी और उनके कुछ शत्रु भी बन गए और जुलाई 27 1794 को रॉब्सपियरी को हटा दिया गया और रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। 10th है राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट।
नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1804 से 1815 के बीच में हुआ। जब नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हो रहा था उस टाइम पे एक 5 सदस्यों वाली एक 2 सदनीय लेजिस्लेचर का गठन किया गया और एक डायरेक्टरी को बनाया गया जो कि एक एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करती थी। द डायरेक्टरी वॉज मार्क्ड बाई फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन वीकेनिंग इट्स अथॉरिटी। जो डायरेक्टरी थी उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आई, करप्शन बढ़ा और शासन करने की क्षमता नहीं बची और पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन ने इस डायरेक्टरी को कमज़ोर कर दिया। 9 नवंबर 1799 को नेपोलियन एंडेड द डायरेक्टरी। नेपोलियन ने डायरेक्टरी का अंत कर दिया और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग, और नेपोलियन ने खुद को राजा घोषित कर दिया। तो ये मुख्य रूप से कुछ कारण थे जो कि फ्रांसीसी क्रांति में हुए थे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो भेजिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स वाले वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।